अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ़ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नए लेक्चर के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 8411 कोड की जो बुक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, इसको हम स्टार्ट करेंगे। और ये बुक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएस के प्रोग्राम्स के लिए पढ़ाई जाती है। तो आज से ऑनवर्ड हम इस बुक पर एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इस बुक के हर यूनिट के हर टॉपिक को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। और मज़ीद साथ साथ हम इसके पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर्स यानी ऐसे क्वेश्चंस जो पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुके हैं या पेपर में आ सकते हैं, वो भी साथ साथ मैं आपसे शेयर करूंगा। और पेपर के हवाले से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बुक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं हमेशा बताता होता हूँ कि ओपन यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो हमेशा कंसेप्चुअल आता है। आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, पेपर आपके लिए हलवा होगा। पेपर सॉल्व करना, अटेम्प्ट करना बहुत ही आसान होगा। लेकिन अगर आप इसको रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे, इसको याद करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये आपको ज़लील करेगा। आप पेपर में भी होंगे और नेक्स्ट जहाँ पे भी टेस्ट इंटरव्यू में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपको परेशानी होगी। लेकिन अगर आपने इन लेक्चर्स पे फोकस किया, आपने गौर से इनको समझा, तो इंशाल्लाह आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। ओके जी, आज के इस लेक्चर में हम इस बुक का यूनिट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। और यूनिट 1 है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी होती क्या है। तो हम डायरेक्टली इसका जो कंटेंट है उस पे चलते हैं। यहाँ से हमारा कंटेंट जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपका सिलेबस शुरू हो रहा है, यहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, साइकोलॉजी का तारफ, साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी को उर्दू में नफ्सियात बोलते हैं। नफ्सियात क्या होता है? अच्छा जी, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। नफ्सियात जो है ना, ये एक ऐसा मज़मून है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंसान का जो ज़हन है, उसकी सोच, उसके रवैये, उसका बिहेवियर जो है, उसको साइंसी तरीके से समझने की कोशिश करता है। साइंटिफिक तरीके से साइंटिफिक स्टडी करने की कोशिश करता है साइकोलॉजी। The ultimate goal of psychology is to understand human behavior and mental processes and to use this knowledge to improve people's lives. साइकोलॉजी जो है ना, इसका अल्टीमेट जो गोल है यानी इसका जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि ये इंसानी बिहेवियर्स जो हैं उनको समझता है, उनका मेंटल प्रोसेस जो है उसको समझता है, ज़हनी अमल जो अवामिल हो रहे होते हैं इंसानों के, उनको समझने की कोशिश करता है। और फिर इस नॉलेज को यूज़ करके लोगों की ज़िंदगियाँ जो है ना वो बदलने की कोशिश करता है, ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने की कोशिश करता है, इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो ये इसकी सादा सा इंट्रोडक्शन है साइकोलॉजी का। The word psychology comes from the Greek word psyche meaning life। साइकोलॉजी जो है ना, ये लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ साइकी से निकला है, जिसका मतलब है ज़िंदगी, लाइफ। एंड लोगोस, और दूसरा वर्ड जो है लोगोस इसमें इसमें इस्तेमाल हुआ है। साइकी और लोगोस, उसको मिलाकर ये कम्बिनेशन बनाया गया है और उससे ये एक्सट्रैक्ट किया गया है वर्ड साइकोलॉजी। और लोगोस का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, यानी लाइफ की एक्सप्लेनेशन। जो ह्यूमन लाइफ है ना उसके बिहेवियर्स, ह्यूमन माइंड जो है उसकी स्टडी। साइकोलॉजी इज अ वेरी पॉपुलर मेजर फॉर स्टूडेंट्स, पॉपुलर टॉपिक इन पब्लिक मीडिया एंड अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइव्स। ये हमारी जिंदगियों का हिस्सा है, ये पब्लिक मीडिया का एक पॉपुलर टॉपिक है और ये एक पॉपुलर चीज़ है स्टूडेंट्स के दरमियान, साइकोलॉजी। बस जी, इतना इंट्रोडक्शन इसका काफ़ी है। साइकोलॉजी होती क्या है? साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन माइंड की और ह्यूमन बिहेवियर्स की। और इसका जो अल्टीमेट गोल होता है वो ये होता है कि अंडरस्टैंड करे ह्यूमन बिहेवियर को, उसके मेंटल प्रोसेसेस को, और इस नॉलेज को यूज़ करके लोगों की लाइव्स जो हैं वो इम्प्रूव करे। और ये वर्ड साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड साइकी से निकला है और लोगोस से। साइकी का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब है एक्सप्लेनेशन। और ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है पब्लिक मीडिया में, स्टूडेंट्स में, एवरीडे लाइफ के अंदर। बस इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ें काफ़ी हैं, 2-3 लाइनें बस ये लिखिएगा। बाकी ये वाला जो सारा पैराग्राफ है ना, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें राइटर अपने बारे में लिख रहा है कि मेरे दोस्त क्या पढ़ते हैं और बाकी साइकोलॉजिस्ट क्या पढ़ते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है नेचर ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा जी, द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी हैज़ इट्स रूट्स इन मैनी डिसिप्लिन्स। बहुत सारे शोबों के अंदर साइकोलॉजी जो है ना उसकी जड़ें फैली हुई हैं, जैसे कि फ़िलॉसफी में और फिजियोलॉजी वगैरह इस किस्म के शोबों में साइकोलॉजी की शाखें फैली हुई हैं। तो दिस मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अस
to a consensus रिगार्डिंग अ सिंगल ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो वो कहता है कि हम साइकोलॉजी की ना कोई एक डेफिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये ढेर सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर फैली हुई है। तो इसलिए इसकी कोई हम प्रॉपर डेफिनेशन तक नहीं पहुंच सकते डिस्पाइट दिस प्रॉब्लम। लेकिन वो कहता है इस प्रॉब्लम के बावजूद देयर इज नो डिबेट अबाउट द मीनिंग ऑफ टू वर्ड्स कंप्राइजिंग द वर्ड साइकोलॉजी। लेकिन जो साइकोलॉजी जिन दो वर्ड से मिलकर बना है ना, इस सारे प्रॉब्लम के होते हुए भी उनके बारे में कोई डिबेट नहीं है, उनके बारे में कोई शक नहीं है कि वर्ड साइको और लोगोस, साइको का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है एक्सप्लेनेशन। साइकोलॉजी लिटरेरी मीन्स द साइंस ऑफ माइंड। लिटरेचर के अंदर आप इसका मीनिंग यूं कर सकते हैं, द साइंस ऑफ माइंड। अच्छा जी, अब नाउ I would like to introduce you the definitions of respected psychologists after which I will select a working definition। वो कहता है कि मैं अब यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस जो है ना वो रखता हूँ कि मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी की तारीफ कैसे की है। फिर हम उनमें से कोई एक वर्किंग डेफिनेशन जो है ना, जो सबसे मुनासिब डेफिनेशन होगी वो हम चुन लेंगे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट आर एज फॉलो। सबसे पहले ऑनस्टीन है, defined psychology as the study of human experience। ऑर्नस्टीन ने इसकी डेफिनेशन यूं की है कि साइकोलॉजी क्या है, वो इंसानी तजर्बे का, ह्यूमन एक्सपीरियंस की स्टडी है, उसके मुताले को हम साइकोलॉजी बोलते हैं, इंसानी तजर्बा। इसके बाद है कैंडल, saw psychology as the scientific study of mental and behavioral functioning। कैंडल जो है उसने यूं इसकी डेफिनेशन की है कि ये ज़हनी रवैये और बल्कि ज़हनी अफ़आल, मेंटल फंक्शनिंग और बिहेवियरल फंक्शनिंग, ज़हनी अफ़आल और रवैये के अफ़आल का साइंसी मुतालिया है, साइंटिफिक स्टडी है साइकोलॉजी। Atkinson and Hilgard viewed psychology as scientific study of behavior and mental processes। This definition was also proposed by Myers। अकिंसन और हिलगर्ड ने ये डेफिनेशन की और ये मायर्स ने भी यही डेफिनेशन की, ये भी मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट से हैं। उन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, यानी ये रवैये और ज़हनी अमल का साइंसी मुतालिया है साइकोलॉजी। इसके बाद मुनावी asserted that psychology was the scientific study of human and animal behavior। साइकोलॉजी जो है ना वो इंसान और जानवरों के रवैये का साइंसी मुतालिया है, साइंटिफिक स्टडी, इंसानों और जानवरों दोनों के बिहेवियर्स का मुतालिया, उनकी स्टडी। तो ये मनावी ने डेफिनेशन की। अच्छा जी, द अबव डेफिनेशंस हैव कॉमन थीम। ऊपर वाली जो डेफिनेशंस हैं उनकी कॉमन थीम है, यानी उनका जो मरकजी ख्याल है वो एक ही है, दैट ऑफ साइकोलॉजी बीइंग साइंटिफिक स्टडी, कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है। सारी डेफिनेशन से हमें ये पता चला। एंड फोकस ऑन बिहेवियरल फंक्शनिंग, और इंसान का जो बिहेवियर है, बिहेवियरल फंक्शनिंग है, इंसानी रवैये के जो अफ़ाल हैं उन पर फोकस है इन सब डेफिनेशंस का। लेकिन द लास्ट डेफिनेशन शैल बी आवर वर्किंग डेफिनेशन। हम इस आखिरी ये जो मनावी ने डेफिनेशन किया ना, इसको अपनी वर्किंग डेफिनेशन मानेंगे, क्योंकि सिंस इट इज़ द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव टर्म्स ऑफ। इसमें क्या है, इसमें एक तो नफ्सियात की साइंसी हैसियत को भी ये डेफिनेशन तस्लीम करती है, और इसमें इंसान और जानवर दोनों के रवैये को शामिल किया गया है। तो इसलिए एक तो ये एक्नॉलेज करती है साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी, फिर ये फोकस करती है ऑन द स्टडी ऑफ बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स बिहेवियर्स, दोनों के बिहेवियर्स। अच्छा जी, अब नीड टू स्टडी साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत क्या है, नफ्सियात को क्यों पढ़ा जाता है। स्टडी ऑफ साइकोलॉजी विल बी इन अ गुड पोजीशन टू, साइकोलॉजी को हम इसलिए पढ़ सकते हैं टू डिस्क्राइब द बिहेवियर, ताकि हम बिहेवियर्स को, रवैये को बयान कर सकें, और अंडरस्टैंड बिहेवियर, हम इंसानों और जानवरों के रवैये को समझ सकें। प्रिडिक्ट बिहेवियर, उसकी पेशन गोई कर सकें, एंड कंट्रोल बिहेवियर, और उसको कंट्रोल कर सकें। इसलिए हम साइकोलॉजी वाला जो सब्जेक्ट है ना वो पढ़ते हैं, ताकि इंसानों और जानवरों के जो बिहेवियर्स हैं उनको डिस्क्राइब कर सकें, उनको अंडरस्टैंड कर सकें, उनको प्रोडिक्ट प्रिडिक्ट और कंट्रोल कर सकें। To describe, understand, predict and control behavior, you need to be able to evaluate the quality of। इसलिए हमें इन चीज़ों का जायज़ा लेना आना चाहिए। इंटरपर्सनल रिलेशंस, ज़ाती ताल्लुकात, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप्स, ज़ाती खुदशनासी, पर्सन टू ग्रुप रिलेशनशिप्स, फ़र्द और ग्रुप के जो ताल्लुकात होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं,
और ग्रुप रिलेशनशिप्स, ग्रुपों के आपस में ताल्लुकात। तो इन चीज़ों को एनालाइज़ करना, इन चीज़ों का जायज़ा लेना हमें आना चाहिए। इंटरपर्सनल ज़ाती ताल्लुकात, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप्स ज़ाती खुदशनासी, इंट्रापर्सनल, और पर्सन टू ग्रुप रिलेशनशिप्स और ग्रुप रिलेशनशिप्स। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ना वो एंड हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके साथ अगर हमने मिलाया तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 2-3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। बहुत सिंपल है, आज का लेक्चर इंतहाई आसान था। इसमें हमने 1-2 चीज़ें पढ़ी। एक तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा साइकोलॉजी का, क्या है ये, साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन माइंड की या ह्यूमन बिहेवियर्स की, और इसका अल्टीमेट गोल क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर्स को, ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस को समझना और लोगों की लाइव्स को इम्प्रूव करना। और साइकोलॉजी वर्ड ग्रीक लेटर साइकी से निकला है जिसका मतलब लाइफ है, और लोगोस से जिसका मतलब एक्सप्लेनेशन है, और ये बड़ा पॉपुलर टॉपिक है। इंट्रोडक्शन में बस यही चीज़ हमने डिस्कस की। फिर हमने नेचर ऑफ साइकोलॉजी में हमने कहा कि इसकी जो रूट्स हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर फैली हुई हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, फिलॉसफी, फिजियोलॉजी। तो इसलिए कोई हतमी डेफिनेशन हम नहीं कर सकते, लेकिन इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि जो जिन 2 वर्ड्स से ये हुआ है, कंप्राइज़ हुआ है, उन वर्ड्स के मीनिंग्स जो है ना वो यही हैं, लाइफ और एक्सप्लेनेशन। अच्छा जी, इसके बाद मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट्स की डेफिनेशंस हमने की, उन डेफिनेशंस को आपने याद रख लेना है। सबसे पहला साइकोलॉजिस्ट था ओरेनस्टाइन 1985 के अंदर, जिसने ये डेफिनेशन की कि साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की स्टडी है। फिर नेक्स्ट जो है साइकोलॉजिस्ट, उसने कहा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल एंड बिहेवियरल फंक्शनिंग, तो ये मिलती-जुलती हैं तकरीबन। इसके बाद नेक्स्ट एकिंसन एंड इल्गर्ड ने कहा कि साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस है, वही बात है। और नेक्स्ट जो मायर्स है उसने भी ये डेफिनेशन की, और मुनावी ने एट द एंड एक ऐसी डेफिनेशन की जिसको हम अपनी वर्किंग डेफिनेशन के तौर पर चूज कर सकते हैं। उसने कहा कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी तो है, लेकिन ये ह्यूमन और एनिमल दोनों के बिहेवियर्स की साइंटिफिक स्टडी है। तो इसको हमने अपनी वर्किंग जो डेफिनेशन है वो चूज कर लिया। क्यों? एक तो इसके अंदर साइंटिफिक नेचर आ गई, एक्नॉलेजिंग द साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी, और दूसरा इसमें दोनों चीज़ें, ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के जो बिहेवियर्स हैं वो आ गए, उन पर फोकस आ गया। फिर हमने कहा कि हम साइकोलॉजी को क्यों स्टडी करते हैं, टू डिस्क्राइब बिहेवियर, टू अंडरस्टैंड बिहेवियर, टू प्रेडिक्ट बिहेवियर, टू कंट्रोल बिहेवियर। और इन चीज़ों को करने के लिए, टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल बिहेवियर्स, वी need to be able to evaluate the quality of interpersonal, intrapersonal relationships, person to group and group relationships। बस ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपने ज़हन नशीन करने हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ रट्टा लगाने की या कोई याद करने की ज़रूरत होगी। बस यही पॉइंट्स आप चाहे तो कि बुक के ऊपर ही लिख लें या फिर किसी नीट कॉपी पर लिख लें, ताकि बार-बार इसको पढ़ने की या इसको याद करने की आपको ज़रूरत ना पड़े। फिर दोबारा जब ये टॉपिक आपके सामने आएगा, वो पॉइंट्स आपके सामने लिखे होंगे, उन पॉइंट्स को आपने ज़हन नशीन कर लेना है, उनको एक दफ़ा आपने रिवाइज़ किया तो आपको ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। ओके जी, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इस बुक के इसी तरह के तमाम वीडियो लेक्चर्स चाहिए हों तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।